कृष्णा। तो चूँकि कार्तिक का ये समय शुरू हो गया है तो हम सुनेंगे आज कार्तिक के महात्म्य। कार्तिक का महात्म्य सुनेंगे और पद्म पुराण में कई अध्याय हैं। कार्तिक महात्म्य के कई अध्याय हैं पद्म पुराण में, तो उसमें से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ 19वां और 20वां दो अध्याय। और ये कथा श्री कृष्ण सुना रहे हैं द्वारका में। द्वारका में श्री कृष्ण हैं और वो सुना रहे हैं किसको? सत्यभामा को। किसको सुना रहे हैं? सत्यभामा को सुना रहे हैं। और सत्यभामा ने जब कुछ कार्तिक के विषय में प्रश्न किया तो भगवान ये संवाद सुना रहे हैं नारद और पृथु महाराज के बीच में जो पहले हुआ था। तो पृथु महाराज ने जो कार्तिक के संबंध में प्रश्न किए और नारद जी ने उत्तर दिए, तो श्री कृष्ण वो संवाद सुना रहे हैं सत्यभामा को। हालांकि भगवान सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो अगर कुछ बताएं तो सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं, लेकिन भगवान भी जो है ये स्थापित करते हैं इस प्रकार का सिद्धांत कि पहले जो पूर्व काल में जो प्रामाणिक व्यक्तियों ने कुछ बात बताई है उसको दोहराया जाए। तो भगवान स्वयं ये दोहरा रहे नारद जी और पृथु महाराज के बीच में संवाद, है ना। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि पूर्व काल के जो महापुरुष जो कुछ भी बताते हैं तो उसको जो है हम दोहराएं, है ना। तो भगवान जो है सत्यभामा को सुना रहे हैं पृथु और नारद के बीच में संवाद। तो पृथु महाराज प्रश्न कर रहे हैं, तो काफ़ी इसमें अध्याय पहले हो चुके हैं। नारद जी ने पृथु महाराज को जो सुनाए कार्तिक महात्म्य के, उसमें अब जो है पृथु महाराज प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से। तो सुनिए बड़े ध्यान से। पृथुर्वाच, पृथु ने कहा, सेतिहासम इदम ब्रह्मण महात्म्यम कथितम मम, कि आपने जो है महात्म्य जो मुझे सुनाया है वो इतिहास के साथ सुनाया है। अति आश्चर्यकरम सम्यक, तो ये जो है बहुत आश्चर्यकारी आश्चर्यजनक जो है आपने सुनाया है। तुलस्या तच्छ्रुतम मया, ये तुलसी का महात्म्य सुनाया आपने। तो तुलसी का महात्म्य आपने सुनाया। यद ऊर्ज व्रतिना पुंसः फलम महत् उदाहृतम। अब ऊर्ज व्रती जो ऊर्ज व्रत करने वाले हैं, ऊर्ज व्रत का मतलब है कार्तिक का व्रत, जैसे ऊर्ज व्रत बोलते हैं। तो जो ऊर्ज व्रती होते हैं यानी ऊर्ज व्रत करने वाले होते हैं तो उनका जो है जो फल है वो बहुत महान होता है। यानी कार्तिक का जो फल है, कार्तिक व्रत का जो फल है वो बड़ा महान होता है, वो आपने बताया। तत्पुनर्ब्रूहि महात्म्यम, अब फिर से इसका वो महात्म्य सुनाइए। केन चीर्णमिदं कथम, कि किसने इसको सबसे पहले किया। ये भी जानने वाली बात है, ये भी पूछने वाली बात है कि सबसे पहले किसने किया इसको, और कथम, और कैसे किया। किसी व्यक्ति ने तो पहले किया होगा शुरू में, तो किसने किया और कैसे किया। तो नारदवाच, तो नारद जी कहते हैं, आसीत सह्याद्रि विषय करवीर पुरे पुरा। तो प्राचीन काल में सह्य पर्वत के ऊपर एक करवीरपुर नामक नगर था। सह्य पर्वत ये आपको जो है मिलेगा वहाँ पर जहाँ बम्बई खार घर में जो मंदिर बना है, खार घर का जो मंदिर बना है उसके पास में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन सा पर्वत है? सह्य पर्वत। उस पर्वत के ऊपर जो है एक नगर बसा था, उसका क्या नाम था? करवीरपुर। सुन रहे हैं आप लोग? क्या नाम था? करवीरपुर नगर था। ब्राह्मणों धर्मविद कश्चित धर्म दत्तेति विश्रुता। तो वहाँ पर जो है उस नगर में कोई ब्राह्मण था जो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था, और वो धर्म को जानने वाला बहुत प्रसिद्ध था। धर्म को जानने वालों में सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे वो, और उनका नाम क्या था? धर्मदत्त। क्या नाम था? धर्मदत्त। तो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बड़े प्रसिद्ध थे। विष्णु व्रत करा सस्वद, वो विष्णु के व्रत को ही हमेशा करने वाले थे। तो विष्णु के व्रत कैसे होते हैं? जैसे गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी,
कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब विष्णु व्रत होते हैं। और जो शाक्त व्रत होते हैं, जैसे ये जो नवमी, नवरात्रि, ये शाक्त व्रत हैं। और शैव व्रत होते हैं, तो जो वैष्णव होते हैं वो विष्णु व्रत करते हैं, वैष्णव व्रत करते हैं। तो ये जो ब्राह्मण थे, धर्म को जो जानने वालों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, वो विष्णु व्रत करने वाले थे, विष्णु व्रत। तो कार्तिक व्रत ये भी वैष्णव व्रत है, एकादशी व्रत ये वैष्णव व्रत है। तो वैष्णव व्रतों को करने वाले, है ना। तो विष्णु व्रत करा कर शाश्वत विष्णु पूजा रहता था, और विष्णु की पूजा में हमेशा लगे रहते थे। तो वैष्णव व्रतों को करने वाले थे और विष्णु की पूजा में हमेशा लगे रहते थे। द्वादशाक्षर विद्यायाम जप निष्ठ होती थी प्रिया, और द्वादशाक्षर विद्या में जो है वो जप निष्ठ थे। जैसे कलयुग में तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो है महामंत्र कलयुग का, है ना। तो उसी प्रकार से जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का जो मंत्र है, ये सत्युग का मंत्र। तो वो जो ब्राह्मण थे, जो सत्युग का समय था, तो सत्युग का महामंत्र में जो है वो जप निष्ठ थे, जप करने में निष्ठ थे, निष्ठा प्राप्त हो गई थी। तो निष्ठा का मतलब स्थिरता प्राप्त हो गई थी, है ना। तो इस 12 अक्षर विद्या, इसको कहते हैं 12 अक्षर विद्या, है ना। तो ये है ऐसा एक विज्ञान है जिसमें कि 12 अक्षर होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो जो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, ये 12 अक्षर विद्या में जप निष्ठ हो गए थे, है ना। और अतिथि प्रिया, और अतिथियों से प्रेम करने वाले थे। अतिथियों को जो है, कोई अतिथि आए तो उसको जो है स्वागत करना, और जो है मधुर वचन बोलना, उनका सत्कार करना, उनकी सेवा करना। तो अतिथि प्रिया ये जो है ऐसे थे। कदाचित कार्तिकेय मासी हरि जागरण आय सहा, तो कभी जो है एक समय कार्तिक का महीना चल रहा था, तो हरि जागरण के लिए वो जो है रात्र्याम तुर्यांश शेषायाम जगाम हरि मंदिरम। तो वो जो है जब रात्रि 1/4 बज गई, उस समय वो जो है हरि मंदिर में गए, है ना। तो ये जो है कार्तिक का नियम है, क्या, हरि जागरण। हरि जागरण का मतलब ये नहीं कि पूरी रात भर जागरण करना है। हरि जागरण कार्तिक का जो नियम है वो क्या है कि रात्रि का जब 1/4 हिस्सा बच रहता है, उस समय जो है जागना और भगवान के मंदिर में जाना, है ना। तो रात्रि का जो 1/4 हिस्सा बच रहता है, इसका मतलब क्या है, रात्रि शुरू होती प्रदोष काल से। प्रदोष काल 8:10 से 10:34 तक चलता है। फिर 10:34 से 3:22 तक निशा काल चलता है, तो 4 घंटा 48 मिनट का है ना। फिर निशा काल के बाद निशांत काल होता है। निशांत काल होता है 3:22 से 5:46 तक, निशांत काल। तो निशांत काल भी 2 घंटा 24 मिनट का होता है ना। और प्रदोष काल 2 घंटा 24 मिनट का होता है। और ये निशा काल दोगुना है, यानी 4 घंटा 48 मिनट का है। तो इसका मतलब क्या है, 2 घंटा 24 मिनट से 4 गुना ये मतलब क्या है, रात्रि होती है। तो रात्रि का जो है जो अंतिम 1/4 हिस्सा है वो क्या है, 3:22 से 5:46 तक का जो हिस्सा है, ये रात्रि का अंतिम हिस्सा है, जो चौथा हिस्सा कहते हैं, चौथाई हिस्सा, है ना। तो 3/4 रात्रि विश्राम करना, और 1/4 जब रह जाती है रात्रि, निशांत काल 3:22 पर उठना, है ना। तो ये जो है हरि जागरण कहलाता है। और इसमें भी 3 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के, 3:22 से 5:46 का जो हिस्सा है रात्रि का, इसमें 3 मुहूर्त 48 मिनट के होते हैं। तो पहला मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 3:22 से 4:10 तक। तो 3:22 पर उठना और 4:10 के अंदर अपना सब शौच क्रिया, स्नान वगैरह सब करके और धुले हुए वस्त्र धारण करके, तिलक वगैरह धारण करके तैयार हो जाना। और 4:10 से 4:58 तक जो 48 मिनट का मुहूर्त है, ये बीच का मुहूर्त है, निशांत काल के बीच का मुहूर्त है, ये ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है।
तो इस ब्राह्म मुहूर्त में क्या है, आध्यात्मिक कार्य यानी हरि वो मतलब कीर्तन और हरि जो गीत और संगीत के साथ में भगवान का जो है गुणगान करना। तो 48 मिनट जो है ब्राह्म मुहूर्त ये विशेष। तो एक तो हरि जागरण का नियम है कार्तिक में कि आप 3:22 पर उठिए, है ना। फिर सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। तो 3:22 उठ करके आप जो है अपना स्नान और शौच क्रिया करके 4:10 से पहले आप तैयार कर लीजिए। तो दूसरा नियम कार्तिक का ये है कि सूर्योदय से पहले स्नान करना। फिर तीसरा नियम कार्तिक का क्या है, गीत मंगल, उसको कहते हैं मंगल गीत या गीत मंगल, वो करना। तो जिसको हम मंगल आरती बोलते हैं, तो वो मंगल आरती। तो 3 कार्तिक के नियम तो यही हो जाते हैं जो कि आपके निशांत काल के अंदर का भी होते हैं, है ना। तो ब्राह्म मुहूर्त में ही जो है ये हम लोग मंगल आरती का ये कार्यक्रम करते हैं। प्रभुपाद ने ये नियम बनाया। तो प्रभुपाद ने नियम बनाया 4:30 बजे मंगल आरती होगी, है ना। 4:30 बजे गुरुवष्टकम प्रार्थना जो गाई जाती है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा जो गुरुवष्टकम प्रार्थना है जो रचित हुई, रचना की है, तो उसका जो है एक महात्म भी है। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् गुरुरष्टकमेत तुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठती प्रयत्ना। जो इस श्री गुरु अष्टकम को ऊंचे स्वर में ब्राह्म मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक ऊंचे स्वर में जो पाठ करेगा, यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवे में लभ्य जनसोन्ते। तो वो जो है जनसोन्ते का मतलब जीवन के अंत में वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त करेगा। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये तो हमेशा के लिए ये गुरुवष्टकम का नियम बनाया है कि गुरुवष्टकम का पाठ ब्राह्म मुहूर्त के अंदर ही होना चाहिए। तो कभी 4:30 बजे हम लोग इसका पाठ करते हैं, और वृंदावन में समाधि मंदिर में 4:10 पर होता है ना। तो 4:10 पर गुरुवष्टकम का पाठ होता है। तो 4:10 से 4:58 के बीच में कोई भी समय आप जो है गुरुवष्टकम प्रार्थना का आप ऊँचे स्वर में पाठ करिए। माइक पर गाया जाता है गुरुवष्टकम। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये जो है विशेष जो है कथन है कि अगर कोई इसका ही केवल नियम बना ले जीवन भर के लिए गुरुवष्टकम पाठ का, तो उसको जो है जीवन के अंत में राधा नाथ की जो है साक्षात सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो कार्तिक में फिर विशेष रूप से ये है ही, कार्तिक में जो विशेष रूप से ये है कि आप मंगल आरती में आइए। आप मंगल आरती में आइए तो आप जो है पहले से उठो और स्नान करो, है ना। तो ये सब हरि जागरण और प्रातःकाल से पहले स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान और जो है गीत मंगल, ये तीनों नियम जो है एक साथ हो जाते हैं। तो ये जो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, ये जो है अपने घर में उठे, निशांत काल में उठ गए और स्नान वगैरह करके, और अब जो है जो उपकरण हैं पूजा के वो भी अपने साथ में लिए हैं, थाली में सब, है ना। जैसे फूल है और वस्त्र है और जल है, तुलसी है, ये सब पूजा की सामग्री लेकर के अपना अब हरि मंदिर जा रहे हैं। तो इसमें बताया है कि रात्र्याम तुर्यांश शेषायाम जगाम हरि मंदिरम। तो रात्रि जब 1/4 रह गई तो हरि मंदिर हो गए। हरि पूजोपकरणान प्रगृह्य बजता तदा। तो हरि पूजा के जो उपकरण हैं वो सब जो है उन्होंने लिए। तो एक थाली में लेकर के चलते ना, तो थाली अपने लिए हुए हैं और बजता तदा, जिस समय जा रहे थे अपने घर से जा रहे थे हरि मंदिर की ओर जा रहे थे, तदा तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भीम दर्शना। तो समय एक राक्षसी, बड़े भयंकर रूप वाली राक्षसी उनको दिखाई पड़ी। अब सोचिए आप अकेले हों रात्रि के अंधकार में और बड़े जो है भयानक राक्षसी आए, कैसा लगेगा, है ना। जो क्षत्रिय हैं वो तो जो है नहीं डरते हैं, ब्राह्मणों को तो डर लगता है ना, ब्राह्मण डरते हैं, ब्राह्मणों को भय लगता है ना। तो ब्राह्मण थे, है ना। क्षत्रिय लोग तो फिर भी जो है अपना युद्ध से डरते नहीं हैं,
है ना, तो वो युद्ध करेंगे। तो ब्राह्मण है तो वो जो है क्या हुआ, वक्रदंष्टा लोल जिह्वा निमग्ना रक्त लोचना, हाँ उसके जो है दाढ़ें हैं वो टेढ़ी, मुंह से बाहर निकलती हैं ना दाढ़ें, वो टेढ़ी दाढ़ें हैं, और जिह्वा चंचल है, चलायमान, आगे निकली है बाहर, और जिह्वा चलायमान है, और निमग्ना, और जो आँखें हैं उसकी धसी हुई है, और लाल आँखें धसी हुई हैं। निमग्न रक्त लोचना दिगंबरा शुष्क मानसा, नग्न है और राक्षसी नग्न है और शुष्क मानसा, और उसका जो चर्म है, उसका जो उसकी चमड़ी है वो जो है कठोर है, शुष्क मानसा, लंबोष्ठी, और ओठ जो है बहुत लंबा, घर घर सुना, और घर घर आवाज़ कर रही है, घर घर आवाज़ कर रही है। ताम दृष्टवा भय वित्रस्ता, तो धर्मदत्त ब्राह्मण उसको देख करके क्या हुए, भय से वित्रस्त हो गए, बहुत घबरा गए। कंपिता व्यवस्था, और शरीर के अंग कांपने लगे। ब्राह्मण है तो डरेगा ही, शरीर के अंग कांपने लगे। पूजोपकरण है सर्वे पयोभिश्चाहनत भया, तो भय में क्या हुआ, पूजा की जो उपकरण थे सब पूरी की पूरी थाली फेंक करके मारी। क्या किया उन्होंने, अपनी रक्षा के लिए क्या किया, पूजा का जो सामान था वो इसको फेंक के मारा, है ना। तो उसमें पूजा के सामान में क्या था, संस्मृत यद हरेर नाम, और हरि नाम का उच्चारण करते हुए उसने मारा था, हरि नाम का उच्चारण करके मारा था। हाँ, संस्मृत है यद हरेर नाम तुलसी युक्त बारी ने, और तुलसी दल से मिश्रित पानी था, तो तुलसी जल से मिश्रित पानी था, और हरि नाम का उच्चारण करके मारा था उसको। तो वो क्या हुआ, उससे सोहनत पातकम तस्यास तस्मात् सर्वम अगाल्यम, तो उसको जैसे मारा, तुलसी जल मिश्रित पानी मारा उसको, और हरि नाम उच्चारण किया, उससे क्या हुआ, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। हरि बोल, समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः संस्मृत सा पूर्व जन्म कर्म विपाक जाम, उसको पूर्व जन्म का सब अपना पाप याद आ गया, और उसको महसूस हुआ कि मैं तो बड़ी दुर्दशा में हूँ। तो वो तो खाने आई थी, लेकिन अभी उसको पूर्व जन्म की सब स्मृति आ गई, उसके सब पाप नष्ट हो गए, तो पूर्व जन्म की स्मृति आ गई उसको, और वो जो है अपनी दुर्दशा समझ करके कि मैं बड़ी दुर्दशा में हूँ, स्वाम दशाम अब्रवीत विप्रम दंडवच्चा प्रणाम सा, तो उसने दंडवत करके प्रणाम किया उस ब्राह्मण को। देखो कहाँ तो इतना बड़ा संकट था, अभी वो शरण में आ गई, तो दंड के समान जो है वो लेट करके प्रणाम करती है, और अपनी दशा बताने लगी कि मेरी तो बड़ी दुर्दशा हो रही है। कलहोवाच, उसका नाम था कलहा। क्या नाम था, कलहा का मतलब जो कलह कारणी, जो झगड़ा करने वाली, तो कलहा राक्षसी थी। तो वो बोली, पूर्व कर्म विपाके नतसा में ताम गता स्नेहम, पिछले कर्म के फल से, पिछले जन्म के कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। तत्कथम तू पुनर्विप्र प्राप्नुयाम उत्तमाम गतम, तो हे ब्राह्मण अब किस प्रकार से मेरी उत्तम गति होगी, अब मैं किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त करूँ, है ना। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, ताम दृष्टवा प्रणताम सम्यक वदमानाम सुकर्म तत्, तो जब उसको देखा कि वो जो है अपना कर्म बता रही है और प्रणाम भी कर रही हैं, तो भय दूर हो गया। अब दूर का अब भय की बात ही कहाँ से, वो तो प्रणाम कर रही, अपना कर्म बता रही है, तो उनका भय दूर हो गया। अति विस्मितों विप्रस, तो बड़े विस्मित हुए वो ब्राह्मण, बड़े विस्मित हुए कि उन्होंने तो अपनी रक्षा के लिए मारा था उसको, ये थोड़ी सोचा था कि उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन ब्राह्मण तो बड़े विस्मित हुए, और तथा वचनम अब्रवीत, इस प्रकार से वो बोले। धर्मदत्त वाच, धर्मदत्त ने कहा, केन कर्म विपाकेन तुम दशाम ईदृशीम गता, तो तुम कौन से कर्म के फल से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। कुतस्त्या काच किम शीला तत्सर्वम कथयस्व में, तो तू कहाँ की है, तू कौन है, और तेरा क्या शील है, सब मुझे बता, अब तू मुझे बता। किसने कहा, धर्मदत्त ने कहा, है कि तू कहाँ की है, तू कौन है, और तेरा कैसा शील है, वो सब मुझे बता। तो कलहोवाच, कलहा ने कहा, सौराष्ट्र नगरे ब्राह्मण भिक्षु नामा भवद्विजहा, तो हे ब्राह्मण
प्राचीन काल में या पहले की बात है कि सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था। कहाँ पर था? सौराष्ट्र नगर में एक ब्राह्मण भिक्षु नाम का था ब्राह्मण। तस्याहम गृहिणी पूर्वम, उसकी मैं गृहिणी थी, उसकी मैं पत्नी थी पहले। और कलहा ख्योति निष्ठुरा, कलहा नाम की पत्नी थी और जैसा नाम वैसा ही मेरा गुण था। बड़ी निष्ठुर थी, बहुत निष्ठुर थी। न किंचन मया भर्तुर वचसापि शुभम कृतम, अपने पति का जो है मैंने वचन से भी कुछ शुभ नहीं किया, हित नहीं किया। मतलब शरीर से हित करने की तो बात दूर है, वाणी से भी कभी हित नहीं किया। मतलब उसको प्रिय वचन नहीं बोली, अपने पति को जो है कभी प्रिय वचन नहीं बोली है। नार्पितम तस्य मिष्ठान्नम, और स्वादिष्ट भोजन भी कभी अर्पित नहीं किया। भर्तुर्वंचनशीलया, और अपने पति को हमेशा धोखा देती रही। क्या धोखा दे के मैं खाती थी? पति से जो है बच का आँख बचा करके छिप करके मैं खाती थी, उसको कभी भी स्वादिष्ट भोजन नहीं दिया। कलह प्रिया नित्यम भयोद्विग्न मना यदा, तो मैं जो कलह प्रिया थी, मुझे कलह पसंद था, तो हमेशा झगड़ा करती थी अपने पति से। तो भय और उद्विग्न से जो है, भय से बड़े उद्विग्न हो गए ब्राह्मण अपनी पत्नी के झगड़ालू स्वभाव के कारण भय से उद्विग्न हो गए ब्राह्मण। और परिणेतुम तदान्याम तो जब उन्होंने सोचा मैं दूसरा विवाह करूं, तो पतिश्चक्रे मतिम में, तो मेरे पति ने फिर जो है विचार किया कि दूसरा विवाह कर लिया जाए। ततो गरम समादाय प्राणान त्यक्त्वा मृत्युम गता, तो उस समय जो है मैंने विष खा करके अपने प्राण त्याग दिए और मर गई। तो अपने पति के ऊपर विष खाया कि पति को बदनाम करने के लिए, है ना। तभी तो एक तरीका होता है बदनाम करने का, कि जो दूसरा विवाह होगा तो लोग सोचेंगे देखो इसने पहली पत्नी को मार डाला, इसके कारण पत्नी ने विष खा के मर गई, तो ये जो है इससे फिर अपनी कन्या का क्यों विवाह करूं। तो अपने पति के लिए जो है बदनाम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने विष खा करके मैं मर गई। अतबद्ध्वा बध्यमानाम माम ने निर्यम किंकरा, उस समय जो है मैं जो है बांधी गई यम किंकरों के द्वारा, यम दूतों के द्वारा मुझे बांधा गया और वो जो है ले गए नरक में ले गए। यमश्च माम तदा दृष्ट्वा, तो यमराज ने जब देखा मुझे तो चित्रगुप्तम अपृच्छते, तो चित्रगुप्त से पूछा यमराज, मुझे देख करके यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा। यम उवाच, यमराज ने कहा अनया किम कृतम कर्म है, इसके द्वारा कौन सा कर्म हुआ है। कौन पूछ रहे हैं? यमराज पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? चित्रगुप्त से। अनया किम कृतम कर्म है, इसके द्वारा कौन सा कर्म हुआ है। चित्रगुप्त विलोक है, चित्रगुप्त जरा देखो। चित्रगुप्त नहीं लिखते सबके कर्म, उनके बहुत से मुनीम हैं जो लिखते हैं, है ना। तो वो उसका जो खाता है वो तुरंत मंगा लिया, इसका खाता लाओ, तो खाता तुरंत आ गया और चित्रगुप्त ने देखा। तो चित्रगुप्त भी लोग है, हे चित्रगुप्त आप देखो इसका क्या कर्म हुआ है। प्राप्नोतु ऐसा कर्म फलम शुभम में वायदि वा शुभम, तो इसने जो भी शुभ कर्म या शुभ कर्म किया है उसका जो है कर्म फल ये प्राप्त करेगी। तो यमराज कह रहे हैं, चित्रगुप्त से कह रहे हैं। कलहोवाच, तो कलह ने बताया चित्रगुप्त सदा वाक्यम भर्त्यन माम वाचसा। तो चित्रगुप्त ने जो है फिर मेरी निंदा करते हुए इस प्रकार से वचन कहा। चित्रगुप्त वाच, चित्रगुप्त ने कहा अनया तो शुभम कर्म कृतम किंचन न वेद्यते, इसके द्वारा कोई भी शुभ कर्म जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितने लिखा हुआ है कहीं भी इसका शुभ कर्म लिखा हुआ नहीं है। मिष्ठान्नम भुंजमाना आयम, तो ये जो है स्वादिष्ट भोजन खाती थी, न भर्तने तदर्पितम, और अपने पति को कभी अर्पित नहीं करती थी। अतः बलगुनी योनियाम स्विष्ठादि प्रतिष्ठतु, इसलिए जो है इसको चमगादड़ की योनि मिलनी चाहिए। बलगुनी है स्विष्ठादि, जो अपना ही मल खाती है।
तो जब चमगादड़ का जो है मल है ना मुंह से ही निकलता है, तो अपना मल खाने के जैसा ही होता है कि वो जो है अपने मुंह से ही मल निकालती है। तो चमगादड़ की योनि इसको प्राप्त ये करे, अपना ही मल खाने वाली ये चमगादड़ की योनि प्राप्त करे। भरते द्वेष करी है सा, और अपने पति से द्वेष करने वाली थी। नित्यम कलहकारी, और रोज रोज झगड़ा करने वाली थी। हैं विष्ठादि सुकरी योनो, तो फिर दूसरी योनि इसको प्राप्त होनी चाहिए जो दूसरों का मल खाने वाली सुकरी होती है। सुअर पुरुषवाचक है और सुकरी स्त्रीवाचक। तो ये स्त्री है तो इसको स्त्री वाचक मतलब सुकरी की योनि प्राप्त होने, है ना, जो दूसरों का मल खाए। अपना मल खाने वाली चमगादड़ की योनि इसको प्राप्त होगी, है ना। और अपने पति से जो द्वेष करती है और झगड़ा करती है तो दूसरों का मल खाने वाली सुकरी कहीं भी इसको योनि मिलनी चाहिए। विष्ठादि सुकरी योनो तस्मात् तिष्ठत्व यम हरे। तो इसको जो है दूसरा जन्म मिलेगा किसका? सुकरी का। सुकरी का। पाक भांडे सदा भूंगते भूंगते चयका इतस्ततः। और ये जो है जिस भोजन में बनाया जाता था, पकाया जाता था, उसी में खाती थी कि पति को तो खिलाना नहीं है, हाँ। और बर्तन और फिर ज़्यादा हो जाएंगे साफ़ करने के लिए, तो क्या करती थी अपना परिश्रम बचाने के लिए जिसमें बनाए उसी में खाती थी, हैं। तो खुद ही खाती थी, हैं। ये तस्ततः, तो यहाँ वहाँ जो है अपना छिप करके वही खाती थी जो जिसमें बनाया है उसी में खाती थी। तस्माद् ऐसा बेडाली तू, इसलिए इसको बिल्ली के भी शरीर मिलना चाहिए। बिल्ली खाती है ना ऐसे, जहाँ मिल जाए, किसी बर्तन मिल जाए उसी में मुँह डाल के खाएगी, तो बिल्ली की नहीं। तो तीसरा जन्म इसको मिलेगा कौन को? किसका? बिल्ली का। बिल्ली का जन्म मिलेगा। सुजाता पक्ष्य भक्षिणी भरतारम अभी चोद्देश्य है ह्यात्मगाथा कृतो नया, है ना। तो 3 प्रकार के इसके कर्म हैं, इन 3 प्रकार की योनियाँ मिलेंगी। और चौथी योनि जो इसने अपने पति के ऊपर विष खा करके आत्मघात किया है, आत्महत्या किया है, तो इसके लिए तस्मात् प्रेत शरीरे भी तिष्ठत्वे शाति निंदिता। तो बड़ा निंदनीय शरीर इसको प्रेत का प्राप्त होगा, प्रेत शरीर प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आत्महत्या कोई कर दें तो प्रेत का शरीर मिलता है, तो बिल्कुल सही है, हैं। तो इसको प्रेत का शरीर मिलेगा और बड़ा निंदनीय प्रेत का शरीर मिलेगा। अतश्य मरोदेशे प्रापितव्या घटेस्तव। तो आपके जो सैनिक हैं, चित्रगुप्त कह रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? यमराज से बोल रहे हैं। आपके जो सैनिक हैं इसको कहाँ भेजेंगे? हाँ, मरुदेश में। मरुदेश माने जो रेगिस्तान, मरुभूमि, है ना, रेगिस्तान, जहाँ पानी होते ही नहीं और भोजन भी नहीं मिलता। भूख प्यास से जो है ये मरती रहे, वहीं पर रहे, है ना, मरेगी नहीं और भूख प्यास का कष्ट भोगेगी। हाँ, तत्र प्रेत शरीर स्था चिरम तिष्ठत्व हम तथा। और वहाँ पर जो है प्रेत शरीर में ये चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक रहेगी, वहाँ पर रहेगी। ऊर्ध्वम योनित्रयम तेजसा। और प्रेत शरीर भोगने के बाद फिर 3 योनियाँ और ये प्राप्त करेगी। कौन सी 3 योनियाँ? पहली योनि कौन सी है? चमगादड़ की। दूसरी योनि सुकरी की। और तीसरी योनि बिल्ली की, है ना। तो अभी प्रेत योनि पहले भोगेगी, है, और बहुत समय तक भोगी। उसके बाद चमगादड़ का शरीर मिलेगा, फिर है बिल्ली का, सुकरी का, फिर बिल्ली का, इसको मिलेगा, है ना। ऊर्ध्वम योनित्रयम चैसा भुनक्तु अशुभ कारिणी। ये अशुभ कर्म करने वाली स्त्री को जो है इस प्रकार की दुर्गति प्राप्त होनी चाहिए। कल हो बात तो कलहा बताती है, साहम 5 शताब्दानी प्रेत देहे स्थिता किल है। तो वही मैं जो है कलहा हूँ जो कि 500 साल से प्रेत के शरीर में हूँ, रह रही हूँ। कितने साल से? 500 साल हो गए मुझे इस प्रेत शरीर में मैं रहती हूँ। क्षुत्रिभ्याम पीड़िता नित्यम, हमेशा जो है भूख और प्यास से पीड़ित रहती हूँ, हमेशा भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। नित्यम दुखिता स्वेन कर्मणा, अपने ही कर्म से जो है मैं बहुत दुखिता हूँ। क्षुत्रिभ्याम पीड़िता विषय शरीरम बड़े जम। तो हम तो एक बार जो है किसी व्यापारी के शरीर में मैं प्रवेश कर गई, इस
भूख प्यास से बहुत पीड़ित थी तो उसके शरीर में आ गई, है ना। आया था दक्षिणम देश से कृष्णा वेणुयों से संगमम, और दक्षिण देश में मैं आ गई जहाँ कृष्णा नदी और वेणु नदी का संगम था। तो वहाँ कम से कम प्यास तो बुझेगी। वहाँ पर आई मैं, तो उसके शरीर में मतलब प्रवेश करके वहाँ पर आ गई जहाँ कृष्णा और वेणु नदी का संगम था, वहाँ आ गई। तत्तीरम संसृता यावत तावत तस्य शरीर था। तो जब मैं उस नदी के संगम के निकट आई, किनारे पर आई, तब तक शिव विष्णु गणैर दूरम अब कृष्णा बलादहम। तो शिव के गण और विष्णु के जो गण हैं वो निकले जल से और मुझको बलपूर्वक दूर कर दिया। तो मतलब मुझे मेरी प्यास भी नहीं बुझने पाई, बलपूर्वक जो मुझे वहाँ से भगा दिया, दूर कर दिया। तथा क्षुत शाम यहाँ ही तुम गच्छन दृष्टो द्विजोत्तम है। अब मैं जो है भूख से बहुत पीड़ित थी, तो तुम्हें खाने के लिए मैंने देखा था कि मेरा भोजन मिल गया है, तो तुम्हें खाने के लिए आई थी। भूख से पीड़ित हैं मैं जो है, मुझे आप दिखाई दिए, आप उत्तम ब्राह्मण मुझे दिखाई दिए। तो धस्त तुलसी नीर संसर्गगत पापया, परंतु आपके हाथ से तुलसी का जो जल मुझे प्राप्त हुआ तो मैं पाप से जो है मुक्त हुई। बोलिए तत्कृपाम कुरु विप्रेंद्र। अब जो है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कृपा करो मेरे ऊपर। कथम मुक्तिम अब आप में आम, अब मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूँगी। योनित्रयाद अग्रभमाद अस्माच्च प्रेत देहता। तो एक तो देह प्रेत के शरीर से मुक्ति मुझे मिले, और फिर 3 योनियाँ जो मुझे मिलने वाली हैं, कौन सी? चमगादड़ की, सूकरी की और बिल्ली की। इनसे भी मैं मुक्त होना है मुझे। योनित्रयाद अग्रभमाद अस्माच्च प्रेत देहता यथम निशम्य कलहा वचनम दुजाग्रह। तो जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे उन्होंने इस प्रकार से जब कलहा के वचन सुने, सत्कर्म पाक भाव विस्मित दुखी युक्ता, तो उसके जो है कर्म के जो है फल से जो है वो बड़े विस्मित हो गए और बड़े दुखी भी हो गए। ब्राह्मण उसके कर्म को सुन करके विस्मित भी हुए और बड़े दुखी भी हो गए। तद्ग्लानि दर्शन कृपा चल चित्त वृत्तिर। तो उसकी ग्लानि को देख करके कृपा से उनकी चित्त वृत्ति चलायमान हो गई। और ध्यात्वा चिरम सबचनम निज का दुखा। तो बड़े दुख से जो है बहुत ध्यान करके उन्होंने वचन बोला। किसने वचन बोला? ब्राह्मण ने। क्या नाम ब्राह्मण का? धर्मदत्त। उन्होंने कहा। इस प्रकार से 19वां अध्याय पूरा हुआ। अब 20वां अध्याय है। धर्मदत्तवाच। धर्मदत्त ने कहा विलियम यान्ति पापानि तीर्थ दान व्रता देवी। तो तीर्थ दान और व्रत से पाप तो नष्ट होते हैं। प्रेत देह स्थितास्ते ते सुनैवाधिकारिता। परंतु तुम प्रेत की देह में हो तो तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। तीनों में अधिकार नहीं, ना तो तीर्थ में अधिकार है तुम्हारा, ना दान में और ना व्रत में। 3 प्रकार के कार्यों में तेरा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तू किस शरीर में हूँ? प्रेत शरीर में हुए, इसलिए तेरा अधिकार नहीं है। तो ग्लानिर दर्शनादस्मात् खिन्नम चामम मानस। परंतु तेरी दुर्दशा देख करके मेरा मन जो है बड़ा खिन्न हो रहा है। नैव निर्वृत्ति माया आती। तो मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। जब तक तेरा उपाय ना करूं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। त्वाम अनुधृत्य दुखिताम। जब तक तुम्हें तेरा दुख से उद्धार ना हो तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। पातकम चा तवात्युग्रम। तेरे जो पाप हैं वो बड़े उग्र हैं, बहुत उग्र पाप हैं तेरे। पातकम चा तवात्युग्रम योनि तेरे विभागदम। और 3 प्रकार की योनियाँ जो है तुझे मिलने वाली। नैवाल पे अच्छी है ते पुण्य है। अल्प पुण्य से तो ये पाप क्षीण होगा नहीं तेरा। थोड़े पुण्य से तेरा पाप क्षीण होगा नहीं। नैवाल पे छीते पुण्य प्रेतत्वम चाहती गरितम। और जो प्रेत योनि है ये भी बड़ी निंदनीय योनि है। तो थोड़े पुण्य से ये प्रेत योनि से भी तू मुक्त नहीं हो पाएगी, है ना। तस्मात् आजन्म चरितम यन्मया कार्तिक व्रतम। इसलिए जो है जीवन भर मैंने जो कार्तिक व्रत किया, क्या
जीवन भर मैंने जो कार्तिक व्रत किया है तत्पुण्यस्यार्ध भाग्य ने, उसके पुण्य का आधा मैं तुझको देता हूँ। सदगति तुम आप नहीं, इस प्रकार से तेरी सदगति हो जाए। आधा पुण्य दिया, पूरा पुण्य क्यों नहीं दिया? आधा पुण्य तो मेरे लिए है, आधा पुण्य मेरे लिए, आधा पुण्य तेरे लिए, तो इस तरह से है ना। लेकिन वास्तव में होता क्या है, जो इस प्रकार से सोच करके देते हैं कि मैंने पुण्य दे दिया, उनका पुण्य और दूना हो जाता है। लेकिन ये सोच करके नहीं देना चाहिए भाई ये पुण्य मेरा दूना हो जाएगा। उन्होंने तो भाई मेरा पुण्य चला गया, मैं तुझ पुण्य दे रहा हूँ। तो आधा पुण्य देने से तुझे सदगति प्राप्त हो जाए। कार्तिक व्रत पुण्य न साम्यम यान्ति सर्वथा, तो कार्तिक व्रत का जो पुण्य है उसकी समता कहीं होती नहीं। यज्ञ दानानि तीर्थानि दत्तान्यपि यतो ध्रुवम्, तो यज्ञ हैं, दान हैं या तीर्थ हैं, तो जितना भी किया जाए कार्तिक व्रत के पुण्य की तुलना उनसे नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा इत्युक्त धर्मदत्तो सौ, इस प्रकार से कह करके जो धर्मदत्त ब्राह्मण थे, यावत ताम अभिषेचयत, तो जैसे उसका जो है अभिषेक किया, सिर में जल डाला, अभिषेक किया, तुलसी मिश्रित तोय, तुलसी से मिला हुआ जल, तो वैसे तो फेंक दिया था उसके ऊपर, फिर भी जो है फेंकने के बाद भी जो है लोटे में बचा रहा, कुछ बच जाता है ना, तो वो जो है जो बचा हुआ था तुलसी मिश्रित जल, उसके द्वारा उसको जो है श्राव्यन द्वादश अक्षरम, तो 12 अक्षर उनको सुनाते हुए उसके ऊपर तुलसी का जल डाला। द्वादश अक्षर क्या है? 12, द्वादश माने 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से उसके सिर में जल डाला। तावत प्रेतत्व निर्मुक्ता, तो उसी से जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गई वो। हरि बोल। उसी से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गई। जलत अग्नि से उपमा, और ऐसा उसको रूप प्राप्त हुआ जैसे कि जलती हुई आग की जो लपट होती है ना, वैसा जो है उसको शरीर प्राप्त हुआ है। दिव्य रूप धरा जाता, तो बहुत ही दिव्य रूप उसको प्राप्त हो गया। कहाँ तो राक्षसी योनि, बड़ा कुरूप भयानक योनि है, और कहाँ उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया, और जलती हुई अग्नि की जैसे शिखा हो, है ना, वैसी उसका जो है रूप हो गया। लावण्य यथेंदिरा, जैसे लक्ष्मी हो ऐसा जो है सौंदर्य उसको प्राप्त हो गया। तथा सा दंडवत भूमो प्रणनामाथ तम द्विजम, तब वो जो है भूमि में दंड के समान जो है प्रणाम किया, दंड के समान प्रणाम किया भूमि में उस ब्राह्मण को। वाच सा तदा वाक्यम हर्ष गदगद भाषणी, तो वो जो है अब इस प्रकार से बात बोली, और हर्ष से उसकी जो आवाज़ है वो गदगद हो गई, आवाज़ गदगद हो गई ना। कलहोवाच, कलह ने कहा तत्प्रसादा दुश्रेष्ठ निर्मुक्ता निर्याद हम, तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं नरक से मुक्त हो गई। पापों के मज्जनाम आयास तम ने अनौर भूतोसी मैं ध्रुवम, तो पाप के समुद्र में जो मैं डूबी हुई थी, आप जो है मेरे लिए नौका बन गए, उसको पाप के समुद्र को पार करने के लिए आप नौका बन गए। हाँ, नारदवास, तो नारद जी कहते हैं इत्थम सा बदती विप्रम ददर्शायांतम अम्बरात, तो जिस समय ये देवी ब्राह्मण से ऐसा बोल रही थी, उस समय उसने देखा, इसी देवी ने देखा कि आकाश से विमानम भास्वर युक्तम, जो है बहुत प्रकाशमान विमान आ रहा है, नीचे आ रहा है। विमानम भास्वर युक्तम विष्णु रूप धारण करें, और विष्णु रूप धारण करने वाले जो विष्णु के सेवक थे, विष्णु रूप धारण किए हुए विष्णु के जो सेवक थे उनके वो उस विमान में थे। अथसा तद विमानाग्रम द्वास्थाभ्याम अधिरोपिता, तो वो जो द्वारपाल थे भगवान के, जो भगवान के रूप जैसा उनका रूप था, तो वो जो द्वारपाल थे वो विमान से उतरे और इसको विमान में चढ़ा लिया, इसको विमान में चढ़ा लिया। पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्सरोगण सेविता, और वो पुण्यशील और सुशील नाम के 2 द्वारपाल,
तो भगवान के द्वारपाल जो है जय विजय, एक द्वार के जो है रक्षा करते हैं जय विजय, और किसी और द्वार के रक्षा करते हैं पुण्यशील सुशील, है ना। तो नाम भी एक जैसे होते हैं, जोड़ी है ना, पुण्यशील सुशील, ये जोड़ी है द्वारपालन, दो द्वारपालों की, जय विजय ये जोड़ी है। इस तरह से जो है भगवान के द्वारपाल अलग अलग द्वारों के रक्षक होते हैं। तो इन्होंने जो है इसको विमान पर बैठा लिया। अप्सरोगण सेविता, और इनकी जो है सेवा अप्सराएँ करती हैं, वैकुंठ की अप्सराएँ करती हैं इन द्वारपालों की सेवा। तद विमानम तदा पश्चात, तो जो है जब वो विमान जब देखा धर्मदत्ता सा विस्मय, तो धर्मदत्त विस्मित हो गए। धर्मदत्त विस्मित हो गए कि वैकुंठ से विमान आ गया इसके लिए हैं, ये तो यही सोचा था, इतनी सोचा था कि ये नरक से मुक्त हो जाए और प्रेत की योनि से मुक्त हो जाए, आगे 3 योनि है ना प्राप्त हों। लेकिन इसको तो विस्मित हो गए, धर्मदत्त भी विस्मित हो गए कि कार्तिक का इतना बड़ा महात्म्य है क्या, है ना। तो धर्मदत्त अति विस्मिता तदा पश्चात धर्मदत्ता सविस्मयम पपात दंडवत भूमो दृष्टवा तो विष्णु रूपिणो, तो विष्णु रूपी जो द्वारपालों को देख करके धर्मदत्त जो है दंड के समान अब भूमि में गिर पड़े, प्रणाम किया उनको, द्वारपालों को प्रणाम किया। पुण्यशील सुशीलो चा तमोत्थापि अनतम द्विजम, तो वो ब्राह्मण जो है जब उनको प्रणाम कर रहे हैं तो पुण्यशील सुशील ने उनको उठाया, उनको उठाया। समभिनंदन वाक्यम, और जो है अपने वचन से उनका अभिनंदन किया, सम्मान किया। किसका सम्मान किया? धर्मदत्त का सम्मान किया। समभ्यनंदन वाक्यम ऊचतुर धर्म संयुतम, और धर्म युक्त वाक्य कहे। किन्होंने कहे? पुण्यशील और सुशील ने धर्मयुक्त वाक्य कहे। गणा ऊचतु, वो गण भगवान के गण हैं, वो बोले। ऊचतु माने द्विवचन होता है, उवाच एक वचन होता है। धर्मदत्त उवाच, कलहा उवाच, है ना, और पृथुर्वाच, नारद उवाच, लेकिन ऊचतु द्विवचन है। तो गणा ऊचतु, तो गणों ने कहा साधु साधु दुष्श्रेष्ठ यत्वम विष्णुरतः सदा, तो तुम्हें साधुवाद है, साधुवाद। किसी को हम बोलते हैं ना, है ना, वेल डन अंग्रेजी में कहते हैं साधुवाद, साधुवाद, है ना। तो आपको जो है बहुत बहुत साधुवाद है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो कि तुम विष्णुरतः सदा, तुम हमेशा विष्णु में रत हो, हमेशा तुम विष्णु में आसक्त हो सदा। दीनानुकंपी, आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हो। धर्मज्ञो, आप धर्म को जानने वाले हो। और विष्णु व्रत परायण, और विष्णु व्रत के परायण, विष्णु के व्रत के परायण हो। कार्तिक व्रत ये क्या है? ये विष्णु व्रत है, एकादशी विष्णु व्रत है। आबालत्वात् शुभम त्वेतत् यत् त्वया कार्तिक व्रतम, और बचपन से जो है जो तुमने कार्तिक व्रत किया है, ये शुभ जो कार्तिक व्रत किया है, कृतम तस्यार्थ दान है, उसका आधा जो है तुमने दान दे दिया। यदस्या पूर्व संचितम, तो इसका जो है जितना पूर्व संचित था, जो 100 जन्मों का पाप दूर हो गया। इस कलह का 100 जन्मों का जो है जो संचित पाप था, पूर्व जन्म के संचित पाप में, वो क्या हुआ? जन्मांतर सदोद्भूतम पापम तद विलयम गतम, विलय को प्राप्त हो गया, खत्म हो गया, विलय हो गया। 100 जन्म के पाप इसके विलय हो गए। आपने आधा जो अपने जीवन भर का कार्तिक व्रत का आधा जो पुण्य दिया है, तो इसके 100 जन्मों के पाप खत्म हो गए। स्नानादेव गतम पापम यदस्या पूर्व कर्मजम, तो इसका जो पूर्व जन्म के जो है जितने पाप थे वो तो नष्ट हो गए कार्तिक स्नान से। कार्तिक में कई प्रकार के कार्य होते हैं, एक स्नान का है नियम, तो कार्तिक स्नान। और कार्तिक स्नान क्या? सूर्योदय से पहले स्नान करना। कभी प्रातः स्नान बोला जाता है, तो प्रातःकाल तो 5:46 से 8:10 तक होता है, तो वो प्रातः का ये मतलब नहीं है। प्रातःकाल का मतलब सूर्योदय से पहले, तो वो
जो है स्नान, वो कार्तिक का स्नान वो है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि स्नान जो कार्तिक में जो स्नान किया आपने, तो उससे तो इसके जो है पाप नष्ट हो गए। हरि जागरण आद्यश्च विमानम इदम आस्थितम, और हरि जागरण आदि से जो उसमें तुमने मंगल किया, मंगल आरती किया है ना, उससे क्या हुआ, इसके लिए विमान आ गया। कार्तिक में जो मंगल आरती करते हैं तो उससे वैकुंठ से विमान आया है ना। स्नान से पाप नष्ट हो गए। और जो हरि जागरण आपने किया, जो मंगल आरती की है, उससे क्या हुआ, वैकुंठ से विमान आया। विमानम एकदम आस्थितम वैकुंठम नियते साधो, तो ये साधु अब ये जो है वैकुंठ चली जाएगी, ये वैकुंठ चली जाएगी। नाना भोग युता तुयम, अनेक प्रकार के भोगों को जो है भोगेगी वहाँ वैकुंठ में है। दीपदान भवे पुण्य तेज शाम रूप मास्थिता, और जो दीपदान कार्तिक में किया उसका क्या फल होता है, दीपदान के कारण इसको जो है रूप प्राप्त हुआ है। दीपदान के कारण शोभा, शरीर में शोभा प्राप्त हुई है। तुलसी पूजनादि से कार्तिक व्रत के शुभ है, और जो तुलसी पूजन किया कार्तिक में है ना, ऐसे विष्णु सन्निधि कहा जाता, इससे विष्णु की समीपता प्राप्त होगी। तो अलग अलग कार्तिक में अलग अलग जो नियम हैं उनसे अलग अलग फल होता है। स्नान से पाप नष्ट होते हैं, और हरि जागरण जो मंगल आरती करने उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और फिर उसके भी ऊपर तुलसी का जो पूजा है उससे हरि की समीपता प्राप्त होती है, तो वो और विशेष है। वैकुंठ में चले गए, वो तो है ये बहुत बड़ी बात, लेकिन फिर हरि की समीपता, भगवान की समीपता प्राप्त होती है तुलसी पूजा से, है ना। तो हरि विष्णु सन्निधि कहा जाता, तो या दत्ते कृपा निधि, वही कृपा के समुद्र, आपने जो अपना पुण्य दिया, या ये वैकुंठ में भी हरि की सन्निधि में जाएगी। तुम अप्यस्य भवश्यांते भार्याभ्याम सहाया शशि, और इस जीवन के अंत में आप भी जो है अपनी 2 पत्नियों के साथ में वहीं जाओगे। कहाँ जाओगे, वैकुंठ में जाओगे। तो वैकुंठ में पत्नियाँ होती हैं, वैकुंठ में पत्नियाँ होती हैं, है ना। लेकिन शारीरिक संबंध वो इतना जो है नगण्य है कि वो सोचते नहीं शरीर का संबंध, लेकिन पति पत्नी के संबंध होते हैं, भाव रहता है, स्त्री पुरुष का भाव रहता है ना। तो तुम्हारी 2 पत्नियां पहले से हैं, तो उनके साथ में तुम वैकुंठ में जाओगे। वैकुंठ भवनम विष्णु सान्निध्यम चा स्वरूपताम, तो वैकुंठ भवन में जो है विशेष रूप से विष्णु की जो है आप समीपता भी प्राप्त करोगे और रूप भी प्राप्त करोगे। यानी सालोक्य मुक्ति वैकुंठ में जाना, फिर सारूप्य मुक्ति भगवान का रूप होना, फिर उसके भी ऊपर सामीप्य मुक्ति भगवान के निकट रहना। तो सालोक्य और सारूप्य और सामीप्य ये 3 एक से एक बढ़कर है ना। तो आपको भी जो है ये मुक्तियाँ प्राप्त होंगी, क्योंकि वो सोच रहे थे, विष्णु ये जो धर्म थे सोच रहे थे कि मैं तो यहीं पर रह गया, और ये मेरे पुण्य से, मेरे आधे पुण्य से तो जा रहे हैं वैकुंठ, और मैं तो यहीं पर रहूँ। तो बोले नहीं, आपकी बुकिंग पहले से है, इस जीवन के अंत में आप जाओगे और आपकी 2 पत्नियां भी साथ में वैकुंठ जाएंगी, है ना। ते धन्या कृतकृत्यास्ते ते शाम च सफलो भवो, तो वे धन्य है और वही कृतकृत्य है, उनका ही जन्म सफल है। यार भक्ति आराधितो विष्णु, जिन्होंने भक्ति से विष्णु की आराधना की। तो मतलब संकेत है कि तुम्हारा जो है जन्म सफल है और तुम धन्य हो और तुम कृतकृत्य हो। तो उन्होंने कहा, सबके लिए कहा, जो भी विष्णु की जो है आराधना करते हैं तो वे जो है उनका जन्म सफल है। यार भक्ति आराधित हो विष्णु धर्म दत्ते तो याद था, हे धर्मदत्त जिस प्रकार से तुमने भक्ति से आराधना की विष्णु की, सम्यक आराधित हो विष्णु किन्ना जैसे देह नाम। अगर अच्छी प्रकार से विष्णु की आराधना की जाए तो विष्णु देहधारियों को क्या नहीं देते। और तान चरण ध्रुवते स्थापित पुरा, और तानपाद के जो पुत्र थे तो उनको ध्रुव महाराज को जो है स्थापित ध्रुवलोक में स्थापित कर दिया भगवान ने। ये नाम स्मरणादेव देहनो यान्ति सद्गति, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही जो जीव है वो सद्गति प्राप्त करता है। ग्राहे गृहीतो नागेंद्रो ये नाम स्मरणात् पुरा। और जो हाथी था जिसको ग्राह ने पकड़ लिया था, तो
जिनका नाम स्मरण करके विमुक्ता सन्निधिम प्राप्त जातो यम जय संज्ञ कहा, तो वो जो है मुक्त होकर के उनकी भगवान की सन्निधि में आ गया और जय नाम का द्वारपाल बना। अब ये दूसरा ही ये गजग्राह की कथा है, ये और पहले की कथा है। जब जय और विजय जो है इस भौतिक संसार में थे, तो वो जय जो है वो किसी कारण से हाथी बन गए थे और जो विजय है वो ग्राह बन गए थे। तो गजग्राह का जो है ये कई बार ऐसा हो चुका है, गजग्राह का झगड़ा। और उसमें भी जय जो हाथी थे उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तो जय विजय दोनों को जो है भगवान ने उद्धार करके अपना द्वारपाल बना लिया। तो ये गजग्राह अलग है, जो भागवत के कौन सा स्कंद है, 8वां स्कंद में जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है वो अलग है और ये अलग है ना। तो जय विजय भी जो है पहले इस भौतिक संसार में थे, और वो कैसे जय विजय बने वो बात बताई जाती है। फिर जय विजय फिर बाद में 3 जन्मों के लिए ब्राह्मणों के शाप से आए, वो अलग बात है। लेकिन जय विजय भी जो है पहले भौतिक जगत में आए और फिर जय कैसे बने, तो बता रहे हैं कि वो जय नाम के द्वारपाल बने। यतस्तयार्चितो विष्णु तत्सान्निध्यम प्रयाससी, तो तुमने जैसे अर्चना की, आराधना की विष्णु की, तो उनकी सन्निधि तुम प्राप्त करोगे। बहुन्यब्द सहस्राणी भार्या द्वयुता से थे, और तुम दोनों पत्नियों के साथ में जो है कई हजारों वर्ष तक वहाँ पर रहोगे। तथा पुण्य क्षय जाते यदा यासति भूतले, और जब तुम आओगे भूतल में, जब आओगे तो सूर्य वंशोद्भवो राजा विख्यातस्तुम भविष्यति, तो तुम सूर्य वंश में जो है विख्यात राजा तुम होगे। नामना दशरथस्त्र, और तुम दशरथ नाम के राजा होगे। क्या? दशरथ नाम के राजा होगे। तो दशरथ की कथा है आप जो सुन रहे हैं, आप दशरथ नाम के राजा होंगे। हैं? भार्या द्वयुता पुनः, और फिर से आपकी 2 पत्नियां होंगी। जो 2 पत्नियां भी हैं वो 2 पत्नियां भी आपके साथ में रहेंगी। तृतीय या निया चापी, और ये तीसरी पत्नी ये भी रहेगी आपकी। हैं? कलहा, जिसने भी झगड़ा किया ना कैकेयी, तो ये राक्षसी है। तो तीसरी जो है ये भी आपकी पत्नी बनेगी। याते पुण्यार्थ भागिनी, क्योंकि आपका आधा पुण्य इसने ले लिया है, तो आपकी पत्नी बनेगी, तीसरी आपकी पत्नी बनेगी। तत्रापि तब सान्निध्यम विष्णु रियासति भूतले, और उसमें भी जो है विष्णु तुम्हारी समीप रहेंगे। अभी तुम बैकुंठ में जाओ तो विष्णु के समीप रहोगे, अब तुम पृथ्वी में जब आओगे राजा बनोगे तो विष्णु तुम्हारे समीप आएंगे, है ना। आत्मानम तो पुत्रत्व प्रकल्प्यामर कार्यकृत, तो देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारा जो है वो पुत्रत्व स्वीकार करेंगे, तुम्हारे पुत्र बनेंगे, है ना। तवोर्जस्य व्रता अस्मात् विष्णु संतुष्टि कारका, तो ये जो है ऊर्ज व्रत है जो तुमने किया है, ये विष्णु की संतुष्टि का कारण होता है। विष्णु की संतुष्टि का कारण न यज्ञ न च दानानि न तीर्थान्यधिकान्य, न तो यज्ञ इससे अधिक होते हैं, न दान न तीर्थ। धन्योसी विप्रेन्द्र यतस्त्वयतद व्रतम कृतम तुष्टिकरम जगद्गुरो, तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम धन्य हो जो कि तुमने ये व्रत किया है जो जगत गुरु भगवान को तुष्टिकारक है। यदर्थ भागा सफला मुरारे, और जिसके आधा जो है भाग से ये सफल हो गई। क्या? ये स्त्री सफल हो गई। प्रणीत यस्माभिर्यम सलोकदाम, कि हम जो इसको लेके जा रहे हैं भगवान के लोक में लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने आपको कार्तिक व्रत की कथा सुनाई। तो कथा जो है बहुत विस्तृत है, अभी और आगे भी कथा चलती है, लेकिन हमारे पास समय जितना था उसके अनुसार ये जो है कथा पूरी हो गई। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हरि बोल। कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? अच्छा, पीछे, बहुत पीछे हैंड माइक है। हरि बोल, दे दो। और आ गया। हाँ, हरे कृष्ण। प्रणाम। मुझे आपने बताया कि पुण्य जो ट्रांसफर हुए, तो ये किस प्रकार के पुण्य हैं? किस प्रकार के पुण्य हैं? ये किस प्रकार के पुण्य हैं? विष्णु की संतुष्टि के लिए जो है उन्होंने जो कार्य किया, तो ये जो पुण्य है
विष्णु की संतुष्टि के लिए, है ना। तो इस 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। सत्वगुण में भी पुण्य होता है, रजोगुण में पुण्य होता है, तमोगुण में भी पुण्य होता है ना। तो सत्वगुण में पुण्य होता है तो अपने कर्तव्य भावना से आप कुछ करते हैं कार्य, तो सत्वगुण में पुण्य होता है। रजोगुण में पुण्य होता है, रजोगुण में पुण्य होता है कि आप जो है अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं संसार में, इंद्रिय की कई प्रकार की इच्छा उनको पूरा करना चाहते हैं, तो वो पुण्य होता है, रजोगुण में पुण्य होता है। और तमोगुण में पुण्य होता है, आप किसी का विनाश करना चाहते हैं, अनिष्ट करना चाहते हैं कुछ, तो वो जो है तमोगुण का पुण्य होता है ना। अगर विष्णु की संतुष्टि आप करना चाहते हैं, है ना, तो सत्वगुण से भी ऊपर पुण्य है, जिसको आप कह सकते हैं निर्गुण, इसको कहते हैं भक्ति। अगर उसको कहें तो पुण्य से भी ऊपर है भक्ति, तो इसमें पाप और पुण्य से रहित, ये तो भगवान की भक्ति है, लेकिन कभी इसको पुण्य भी कह दे रहे। ठीक है, मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न करूं। तो यहाँ पर जो है ये जो कथा है वो कौन सुना रहे हैं, कौन बताएगा? श्री कृष्ण सुना रहे सत्यभामा को। ये कथा श्री कृष्ण सुना रहे सत्यभामा को, और ये कथा जो है ऐसी कथा है जो पहले किसी ने सुनाई, है ना। तो प्रश्न उठता है कि भगवान जो है चूँकि आदि पुरुष हैं, है ना, परम पुरुष हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो पहले किसी ने कथा सुनाई वो सुनाएं। वो तो जो अपनी ओर से सुना सकते हैं, और सब ज्ञान के जो है पूर्ण भंडार है भगवान, आदि पुरुष है, तो वो स्वयं, तो क्या उत्तर है इसका कि भगवान क्यों ऐसा करते हैं कि नारद जी ने जो सुनाई उसको सुना रहे हैं। तो नारद जी तो उनसे तो बढ़ करके थोड़े ही, भगवान तो सबसे बढ़ करके। इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा जी? माइक पुराने संतों की परंपरा को स्थापित करने के लिए। हाँ, धन्यवाद। भगवान जो है मनुष्य लीला करते हैं, तो मनुष्य रूप में भगवान जो है क्या करते हैं, स्थापित आदर्श की स्थापना करते हैं, है ना। तो बहुत लोग जो है प्रवचन देते हैं, तो प्रवचन देते हैं तो पहले का जो है जो किसी ने उपदेश दिया उसको नहीं दोहराते, वो अपना उपदेश देते हैं कि हमारा उपदेश है। तो आपने किससे सुना? हमने किसी से नहीं सुना, हमें ज्ञान अपने आप प्राप्त हो गया। तो ये जो है मतलब बहुत गलत भावना है, ऐसे जो है ढोंगी गुरु कहलाते हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी हैं, तो जो आचार्य, जो पहले के आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य, उन्हीं की बातें बताते हैं, है ना। उन्होंने जो सुना उसको दोहराना, फिर अपना भी अनुभव बताते हैं, वो अलग बात है, अपना अनुभव बताना। लेकिन ये जो है विधि है कि आप जब ज्ञान देते हैं तो आप जो है अपने गुरु परंपरा बताइए। तो गीता की जो प्रभुपाद ने व्याख्या दी तो पूरी गुरु परंपरा बताई कि भगवान कृष्ण से ये ज्ञान जो है आया, तो 32वें आचार्य प्रभुपाद हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने गुरु परंपरा बताई। धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।